नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मैं आपको बताऊंगी छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के अपडेट और राहुल आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट आपको करेंगे। सबसे पहले आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं, वो आधुनिक भारत के महात्मा गांधी हैं। राहुल हमेशा सच कहते हैं। अमितेश के बयान पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि राहुल गांधी की तुलना अगर महात्मा गांधी से की है तो इसमें गलत क्या है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने और बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के प्रति जिस तरह का समर्पण भाव दिखाते हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्रस्टों को लेकर गंभीर एलिगेशन लगाए हैं। गोविंद सिंह ने कहा है कि 1947 के समय रियासतों के एग्रीमेंट में सरकारी और ट्रस्टों की जमीनों को अलग किया था, लेकिन सरकारी जमीन सिंधिया जी के ट्रस्टों के नाम पर चढ़ गई है। उन्होंने इस मामले की प्रधानमंत्री मोदी से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकारी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। जमीनों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर प्रदेश की जनता को सच बताऊंगा। नोटिफिकेशन में जो संपत्ति शासकीय घोषित की गई थी उन अनेकों संपत्ति पे सिंधिया जी के खानदान द्वारा, उनके ट्रस्टों के द्वारा करोड़ों रुपए की जमीनें, संपत्तियां ट्रस्टों के नाम अवैध तरीके से हुई हैं। इधर छत्तीसगढ़ में बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। बैंक कर्मी कार्रवाई की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों ने सुरक्षा की भी मांग रखी है। वहीं बीजेपी भी रामानुज विधायक पर कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं थप्पड़ कांड में फंसे बृहस्पति सिंह को मंत्री शिव डहरिया का साथ मिला है। मंत्री डहरिया ने कहा है कि कुछ अधिकारी बीजेपी के 15 साल के शासन में निरंकुश हो गए थे। उनमें बहुत से लोग हैं जो नहीं सुधरे हैं, उन्हें ठीक करना ही होगा। तो जो नहीं सुधरे हैं उसे आप अपने तरीके से सुधारेंगे, थप्पड़ मार के सुधारेंगे, और एक नहीं कई थप्पड़ मारेंगे, उसके बाद अपनी बात पर डटे रहेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब जल्द मध्य प्रदेश सरकार भी गोबर धन योजना शुरू करने जा रही है। इसे लेकर सूबे में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने इसे लेकर कहा है कि सरकार चुनाव के समय योजनाएं ला रही है। जिस वर्ग के लिए योजना लाई जा रही है उसे इसका फायदा मिले। यह योजना सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पचौरी ने कहा कि ऐसा ना हो कि सिर्फ चंद लोग ही इससे लाभान्वित हों, जैसा कि लाडली लक्ष्मी योजना में होने जा रहा है, यानी पहले से पता है। उन्होंने कहा कि यह योजनाओं को कॉपी करने का सवाल नहीं है, बस स्कीम का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, यानी उसे उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ उस वर्ग को पहुंच रहा है जिस वर्ग के लिए योजना बनी है। इन्होंने कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने में वचन पत्र के वादों को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ उस वर्ग को पहुंच रहा है जिस वर्ग के लिए ये योजना बनी है। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा अनुभव ये रहा है कि समय समय पर योजनाएं तो बहुत जोर शोर से बनाई गई, लेकिन उसका लाभ उस वर्ग को नहीं पहुंच पा रहा है। इधर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से ही देश भर में कांग्रेस अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस कड़ी में आज राहुल गांधी के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने #CG स्टैंड्स विद राहुल गांधी कैंपेन शुरू किया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और लिखा है कि तानाशाही से लोकतंत्र सदैव डटकर लड़ा है। छत्तीसगढ़ भी एकजुट राहुल गांधी के साथ खड़ा है। वहीं इसे लेकर अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी कोई देश है, जबकि कांग्रेस को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बनकर सिमट रही है। आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में संगठन प्रदेश के चारों बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आंदोलन करेगी। इस बात की जानकारी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने दी।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार लोकतंत्र खत्म करने का काम कर रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा कांग्रेस को अगर जेल भरो आंदोलन करना पड़ा तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए इसकी शुरुआत हमने कर दी है। जबलपुर में एक बहुत बड़ी मशाल रैली के माध्यम से इसकी शुरुआत हमने करी थी। जमीन पर मशाल जुलूस हो, चक्का जाम हो, रेल रोको आंदोलन हो, और अगर इसके लिए जेल भरो आंदोलन भी हमको करना पड़ेगा तो हम करेंगे, पर पीछे हटने वाले अब हम नहीं। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी ने बस्तर पर विशेष फोकस किया है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 5 दिवसीय प्रदेश के दौरे के दौरान 4 दिन बस्तर में रहेंगे। 7 अप्रैल से शुरू हो रही माथुर के दौरे के पहले दिन वो रायपुर में आरएसएस की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद वो बस्तर दौरे पर निकल जाएंगे, जहां वो संभाग स्तरीय और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। माथुर दुर्ग संभागीय बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं इन बैठकों में माथुर चुनावी रणनीति और मुद्दों पर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी करेंगे और फीडबैक भी लेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने बूथ की राजनीति तेज कर दी है। बीजेपी हर बूथ पर 51% वोट पाने की कसौटी पर हर विधानसभा सीट की परख हो रही है। इसी कवायद में बुधवार को महाकौशल संभाग की 38 विधानसभा सीटों की समीक्षा की गई। भाजपा की राज्यसभा सांसद और महाकौशल की प्रभारी कविता पाटीदार जबलपुर पहुंची। कविता पाटीदार ने जबलपुर पे संभागीय भाजपा कार्यालय में संगठन और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मैराथन बैठक ली। इस दौरान बूथ विस्तारक अभियान के दूसरे चरण में पन्ना पेच कमेटियों के प्रभारियों की नियुक्तियों पर चर्चा हुई। यहां हर बूथ को जीतने की संगठन की तैयारियों को परखा गया। नीचे तक हमारे सभी कार्यकर्ता कल बूथ पर होंगे। स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सुनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे। तो ये सब कार्यक्रमों की चर्चा को लेकर और साथ ही समीक्षा को लेकर हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी बस्तर में पूरा फोकस कर रही है, दूसरी तरफ बस्तर के बीजापुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां भाजपा के 31 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैरमगढ़ ब्लॉक के गुदमा से 11 और आवपल्ली ब्लॉक के मुर्कीनार से 20 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लालू राठौर ने सभी को पार्टी में प्रवेश करवाया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे आदितेश्वर शरण सिंहदेव के भाजपा में शामिल होने की अटकलें थी, जिस पर खुद आदितेश्वर ने पूर्ण विराम लगा दिया है। आपको बता दें कि आदितेश्वर का कहना है कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो कांग्रेस में ही हैं और यहीं ही रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आग कहां लगी है ये तो नहीं पता, मगर धुआं उठते रहता है। अब जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी सूबे की जनता को साधने में लग गई है। इस बार बीजेपी का बिंद क्षेत्र में खास फोकस है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता बिंद में कार्यक्रम कर जनता को आकर्षित करने की कोशिश करते रहते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिंद की धरती पर आ रहे हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का रीवा में कार्यक्रम संभावित है। यहां वे पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सर्वश्रेष्ठ काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित करेंगे। कोरोना काल के दौरान 2 सालों तक केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क वितरण के लिए भेजे जाने वाले चावल को लेकर छत्तीसगढ़ में संग्राम मचा हुआ है। प्रदेश भर के राशन दुकान संचालक सरकार के खिलाफ उतर गए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर हस्तक्षेप करने की गुहार लगा दी है। इसके साथ ही खाद्य विभाग और सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि केंद्र सरकार से प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया गया था। अंत्योदय कार्ड वालों को राज्य के साथ साथ केंद्र के हिस्से का चावल तो आवंटित हुआ, लेकिन प्राथमिकता कार्ड वालों को केंद्रीय पुल का चावल उचित रूप से बांटा ही नहीं गया। वहीं 2 सालों में सिर्फ 2 महीने तक ही चावल का वितरण यहां पर किया गया। वहीं पूरे मामले पर अब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि पीडीएस दुकानदारों को प्रताड़ित करने जैसी कोई बात नहीं है। जो पीडीएस दुकानदार चावल का वितरण किए हैं, जिसका हिसाब उन्हें देना होगा, अगर हिसाब नहीं मिला तो उसकी वसूली की जाएगी और जेल भी जाना पड़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
प्रेसिडेंट कमलनाथ 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय 108 कुंडी यज्ञ स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की और यज्ञ कर रहे साधु संतों का आशीर्वाद लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से युवा पीढ़ी हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ आध्यात्म से जुड़ती है। पूर्व सीएम ने कहा कि वो 44 साल पहले गायत्री परिवार से जुड़े थे, तब यज्ञाचार्यों की संख्या कम हुआ करती थी। कि आज के दिन जो सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो नई पीढ़ी है हमारे सामाजिक मूल्यों से जरा फिसल रही है। हमारे सामाजिक मूल्य, यही सामाजिक मूल्य केवल भारत में है। सामाजिक मूल्य कोई ऐसा देश है विश्व में जहाँ ऐसे सामाजिक मूल्य हो। छत्तीसगढ़ में भाजपा बस्तर के तेंदुपत्ता संग्राहकों और वनवासियों की मांगों को लेकर सरकार को घेरने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने बीजापुर से इसकी शुरुआत कर दी है और जल्दी ही बीजेपी एसटी मोर्चा इसको लेकर प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम का कहना है कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने वनवासी और तेंदुपत्ता संग्राहकों से किया गया वादा पूरा नहीं किया। तेंदुपत्ता संग्रहण को अब तक बोनस भी नहीं मिला है, वहीं वनवासी पट्टा नहीं दिया जा रहा है। पूरे मामले पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर में चुनावी मुद्दा और अपनी जमीन तलाश रही है और इसे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश में जब से भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से आदिवासियों की लगातार उपेक्षा हो रही है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में समूचा आदिवासी समाज, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार आज सड़कों पर आंदोलनरत है। भारतीय जनता पार्टी को बस्तर में एक अभियान चलाना चाहिए, आवश्यकता है अभियान चलाने की, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद बस्तर के लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवैधानिक अधिकारों को रोक के रखा था, उसको बहाल करने का काम चालू किया गया। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाने पर कहा है कि अगर मोदी जी लाल किले से माफी मांगे, हमने संविधान खत्म करने की गलती की, तो दलित एक बार बीजेपी के लिए सोच सकता है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता शिकारी हैं, जयंती और मेला लगाने के नाम पर दलितों को दाना डालते हैं। तो आप दलितों का अपमान नहीं कर रहे हैं, दलितों को दाना डालते हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने इसके बाद यह कहा कि अगर चुनाव में भाजपा की 50 सीट भी आई तो राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लूंगा। यानी नेता के साथ साथ ये भविष्यवाणी भी करना जानते हैं। हालांकि ये तीसरी बार ये कह रहे हैं। खबर अभनपुर से, जहां पर अग्रवाल भवन में धर्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शामिल हुए। इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कब बनेगा समय तो नहीं बता सकता। इधर साईं बाबा को लेकर उन्होंने कहा कि जिसकी आस्था है वो उनकी पूजा करें, लेकिन किसी मंदिर में उनकी मूर्ति ना रखें। ऐसा करना जघन्य अपराध है। यदि ऐसा करने वालों में हिम्मत है तो वो उनकी फोटो किसी मस्जिद या चर्च में रखकर दिखाएं। जबलपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया। दरअसल पीड़ित महिला की 2015 में फेसबुक के जरिए जावेद से दोस्ती हुई, प्यार शादी में बदला, लेकिन जब जावेद को किसी और से प्यार हो गया तो जावेद ने दूसरी महिला से शादी कर ली। अब दूसरी महिला से शादी के बाद आरोपी भोपाल चला गया और वहां से फोन पर ही पीड़ित को 3 तलाक दे दिया। हालांकि तो गुजरे जमाने की बात है, लेकिन ये भी अभी में 3 तलाक दे रहे हैं फोन से कहकर। बहरहाल पिटाई भी करने लगा, रोकने भी लगा, तमाम चीजें की। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी पति दहेज की भी मांग कर रहा है। पीड़ित महिला की शिकायत पर गोहलपुर पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ एफआईआर लिख ली और गिरफ्तार भी कर लिया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से नागपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस तो शुरू हो गई, लेकिन ट्रेन की ऑक्यूपेंसी ने रेलवे की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कैसे, ये भी खबर में आपको बताते हैं। वंदे भारत को रेल यात्रियों की उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा।
50 से 55% यात्रियों के साथ ही इस ट्रेन का परिचालन अब तक किया जा रहा है। इधर देश के दूसरे जोन में चल रही वंदे एक्सप्रेस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी की बात अगर करें तो ये 80 से 125% तक है। ऑक्यूपेंसी कम होने के पीछे यात्री किराया और रूट पर दूसरे ट्रेनों के परिचालन को भी माना जा रहा है। मामले पर रेलवे के अधिकारियों का यह कहना है कि फिलहाल जरूर ट्रेन में यात्री कम है, लेकिन सीजन के साथ ऑक्यूपेंसी बढ़ने की पूरी उम्मीद उन्हें है। अच्छी बात है, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। तो मध्य प्रदेश आपको लेकर चलते हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में एनएचएम के 32,000 संविदा कर्मचारी 18 अप्रैल से प्रदेश के सभी जिलों में भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि हमने पहले भी हड़ताल की थी, लेकिन 3 महीने बाद भी सरकार ने अपने आश्वासन पर अमल नहीं किया, जिसके बाद से एक बार फिर हम क्रमिक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको ये बता दें कि एनआरएचएम के संविदा कर्मचारियों ने निष्कासित कर्मचारियों को वापस लेने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने समेत अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की थी। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां पर जिले के राजपुर से प्रतापपुर मार्ग की सड़क लगभग 2 दशक बाद बनने जा रही है। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बुधवार को 89 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। ये सड़क सूरजपुर और बलरामपुर जिले को जोड़ेगी, जिससे जिलों के बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों की मांग अब जाकर पूरी हो रही है। लगभग 20 साल से ना तो वहां पर सड़क की मरम्मत की गई थी और ना ही निर्माण हो सका था, लेकिन अब आखिरकार लोगों को सड़क की सौगात मिलेगी। इधर पेंड्रा में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। दरअसल मरवाही जाने वाले मुख्य मार्ग में 2 युवक मोटरसाइकिल चलाते हुए बियर पी रहे थे, जिसे मंगलवार को आईबीसी 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने नंबर प्लेट के आधार पर दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी और उन्हें मोटरसाइकिल सहित अब कोटमी से गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो उनके लिए भी एक सबक है जो इस तरह की लापरवाही करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं और उसके बाद उसका वीडियो भी बनवाते हैं और वीडियो कई बार वायरल हो जाता है या वायरल कर दिया जाता है, कई बार खुद ही वो लोग वायरल करते हैं। इस तरह की हरकतें आप ना करें, क्योंकि इस तरह की हरकत करने पर आपको किस तरह की कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा, ये खबर से आप खुद समझ चुके होंगे। आईएमपी में 9,000 से ज्यादा रिक्त पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा से पहले बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ है। ग्वालियर, मुरैना समेत यूपी के आगरा के कुछ लोग थंब इंप्रेशन का क्लोन बनाने के बाद साल भर बैठाकर परीक्षा देने की तैयारी में थे, जिन्हें पुलिस ने परीक्षा से पहले गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने ठाठीपुर इलाके से बंसल ऑफसेट से 4 लोगों को कस्टडी में लिया और इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है और पुलिस इसमें आरोपियों के तार कई राज्यों से जुड़े होने का अंदेशा जता रही है। फर्जी फिंगरप्रिंट जो थंब इम्प्रेशन बनाया जा रहा है, इसकी सूचना मिली थी, तो वहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा पहुंचकर घेराबंदी करके एक बंसल ऑफसेट के जो ओनर है उसको हिरासत में लिया और उनकी निशानदेही पर 2 अन्य लोग एक कमरे में मिले। तो कुल मिलाकर इसमें 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इधर रायपुर के प्राचीन सरजू बांधा शमशान घाट की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे पर दिखाई गई आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद बुधवार को रायपुर जिला प्रशासन की टीम शमशान घाट में पहुंची और यहां पर भूमाफियाओं की ओर से लगभग 1.25 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे कर वहां पर बनाई गई बाउंड्री वॉल और अवैध निर्माण को ढहा दिया। आपको बता दें कि भूमाफिया पर किसी दूसरे खसरे के लगभग 26,000 वर्ग फुट जमीन का नक्शा और खाता शमशान घाट की जमीन पर बिठाकर कब्जा करने का आरोप है, लेकिन इसके पहले ही यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। सिवनी के बुधवारी तालाब में हजारों की संख्या में मछलियां मरी हैं। तालाब में जहरीला पानी होने के कारण मछलियों को मरना बताया जा रहा है। तालाब में एक साथ इतनी सारी मछली मरने से लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों को अब बीमारी फैलने का खतरा सता रहा है। बता दें कि यह तालाब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से घिरा हुआ है। तालाब में शहर के साथ दुकानों का गंदा पानी जाता है, साथ ही गंदा ऑयल भी बड़ी मात्रा में बहाया जाता है, जिसके कारण पानी इतना गंदा हो गया है
वहीं नगर पालिका पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। इधर छत्तीसगढ़ में दिनों दिन तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की अवधि में परिवर्तन किया है, समय में बदलाव किया है। आंगनबाड़ी केंद्र अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित किए जाएंगे। आपको बता दें कि संचालन का समय 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे किया गया है। 1 जुलाई से आंगनबाड़ी केंद्र फिर से अपने तय समय 9:30 से 3:30 तक 6 घंटे के लिए संचालित किए जाएंगे। जबलपुर के सरकारी स्कूलों में बच्चे पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और बातें बड़ी बड़ी हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी लगाई गई है, लेकिन वो देखने के लिए लगाई गई है। स्कूलों और आंगनबाड़ियों को मिलाकर 1340 जगहों पर पानी की टंकी से कनेक्शन कर नल लगाए गए थे, जिससे बच्चों को पीने का शुद्ध पानी मिल सके। नल जल योजना के तहत 20 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए, लेकिन लापरवाही के चलते स्कूलों में लगे हैंडपंप निकालकर समरसेबल पंप तो डाल दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि पीएचई को पत्र लिखकर स्कूलों में खराब पड़े समरसेबल पंप को सुधारने और टूटे फूटे पड़े नलों को सुधारने के लिए कहा 20 करोड़ रुपए लगाया गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को पद्म पुरस्कार का वितरण किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के डोमर सिंह कुंवर और अजय कुमार मंडावी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। डोमर सिंह कुंवर को नाचा कला विधा में, तो वहीं अजय कुमार मंडावी को काष्ठ शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से जबलपुर के रहने वाले डॉक्टर मुनेश्वर चंद्र डावर को पद्मश्री से नवाजा गया। डॉक्टर मुनेश्वर पिछले 50 सालों से गरीबों का इलाज कर रहे हैं। वहीं झाबुआ के रमेश शांति परमार को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इन सभी विभूतियों को IBC 24 परिवार की ओर से भी शुभकामनाएं। रायपुर के छोकरानाला स्थित सालासर बालाजी मंदिर में इस बार भी श्री हनुमान जन्मोत्सव पर कई विशेष प्रोग्राम किए जाएंगे। मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग लगाई गई है। विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, जहां पर भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन होगा। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में फूलों की विशेष सजावट के लिए कोलकाता से स्पेशल कारीगरों को भी बुलाया गया है। बता दें कि गुरुवार सुबह बालाजी का अभिषेक होगा और इसके बाद सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक भगवान को सवा मनी भोग चढ़ाया जाएगा। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा। वहीं शाम के 7 बजे से भजन संध्या रखी गई है, जिसमें भजन गायक जयशंकर चौधरी, जो कोलकाता से आएंगे, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। कल का कार्यक्रम सुबह हनुमान जी का अभिषेक होगा 9:30 बजे करीब। उसके बाद 10 बजे आरती होगी। 10 बजे वो सवा मनी लगेगी। सवा मनी लगने के बाद में 3 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। 3 बजे के बाद रात को 7 बजे से भजन संध्या होगी। सवा मनी 11 बजे से कंटिन्यू चलती रहेगी सवा मनी। सालासर बालाजी सेवा समिति द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर कल सुबह 8 बजे से सालासर बालाजी का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। सुबह 10 बजे से सवा मनी का भोग लगाया जाएगा। दोपहर 3 बजे से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। शाम को 7 बजे जयशंकर चौधरी जी की भजन संध्या का आयोजन किया गया है। भजन संध्या के बाद भक्तजनों के लिए प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है। और अगली खबर संक्षेप में, भोपाल से जहां हनुमान जन्मोत्सव पर कई इलाकों में शोभा यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई, पुलिस ने मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात।